विपक्ष का हिंदू विरोधी एजेंडा पॉलिटिक्स एक बार फिर अपने चरम पर है। विपक्ष की तरफ से लगातार हिंदू विरोधी बयान दिए जा रहे हैं। खास करके एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आह्वाड ने जिस तरह से सनातन के खिलाफ जहर उगला है, उसने सियासी गलियारों में तूफान मचा दिया है। महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में इन दिनों हर तरफ जितेंद्र आह्वाड की चर्चा है। आह्वाड ने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान हस्तियों को जरिया बनाकर सनातन पर हमला बोला है। आह्वाड ने सनातन के खिलाफ जहर उगलते हुए सनातन धर्म के वजूद पर सवाल खड़ा किया है। सनातन धर्माने भारताचं वाटोळं केलं। सनातन धर्म कोई धर्म नहीं था। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। वो सनातन धर्म जिसने हमारे शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं होने दिया। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को बदनाम किया। उन्होंने महात्मा फुले की हत्या की कोशिश की। सावित्रीबाई फुले पर गोबर और खून फेंका। शाहूजी महाराज की हत्या की कोशिश करने वालों में वे भी शामिल थे। सनातन धर्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को पीने के लिए पानी नहीं देता था, स्कूल नहीं जाने देता था। बाबा साहेब अंबेडकर ने सनातन के खिलाफ कदम उठाए और मनुस्मृति को जलाया। किसी को भी यह कहने में डर नहीं होना चाहिए कि सनातन धर्म विकृत है। आह्वाड ने कुछ नया नहीं किया। वो ठीक उसी लीक पर आगे बढ़ रहे हैं जिसकी नींव एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने मालेगांव ब्लास्ट की बात रखी थी। लेकिन भगवा आतंकवाद का नैरेटिव अदालत में ध्वस्त होने के बाद जिस तरह से एक बार फिर आह्वाड ने सनातन को निशाना बनाने का दुस्साहस किया, बीजेपी नेता भड़क गए और उन्होंने विपक्ष की तुष्टीकरण वाली नफरती सियासत की बखिया उधेड़ दी। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी, आपने शिव के विरुद्ध में कहा, आपने हिंदुस्तान की सुंदरता के विरोध में कहा, जिस सुंदरता में सबके लिए सम्मान है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, चाहे एनसीपी हो या कांग्रेस हो या कांग्रेस की कोख में से जन्मे सभी राजनीतिक और राजनेता दल या राजनेता, ये सारे के सारे अभी बौखलाए हुए हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये सनातन है, हिंदू है, हिंदुत्व है, भगवा है, ये उस हाथी की तरह है जो मदमस्त होकर चलता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, सात्विक शक्तियों के साथ चलता है और पीछे भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से सत्ता की मलाई चाटने वाले आह्वाड ने सनातन के खिलाफ पहली बार जहर नहीं उगला है। आह्वाड इससे पहले भी कई दफे सनातन पर हमला बोल चुके हैं। आह्वाड ने जनवरी 2024 में भी भगवान राम को मांसाहारी बताया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुंबई में एफआईआर भी दर्ज की गई। उससे पहले साल 2023 में भी आह्वाड ने श्री राम और श्री कृष्ण पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में उनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश फैल गया था। इतना ही नहीं, सनातन विरोधी जितेंद्र आह्वाड मुगल आक्रांता औरंगजेब के प्रति भी अपना प्रेम जाहिर कर चुके हैं और हमेशा ही उनके विवादित बयान पर हंगामा होता रहा है। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर चढ़ चुका है, इसलिए हिंदूवादी नेता और बीजेपी आह्वाड के विरोध में खुलकर मैदान में उतर आए हैं। कौन से विकृत शास्त्र का अध्ययन करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है? उनके दिल से जो बद्दुआ निकली है, उसके आप पात्र हो। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, मुसलमान वोट बैंक के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और वैसे भी उनको सनातन से एलर्जी है और इसके लिए तीसरी बार वो घर पे बैठे हैं। जिस हिंदू विचारधारा पर आह्वाड हमला बोलकर तुष्टीकरण की सियासत चमकाने में लगे हैं, उस सनातन ने हमेशा ही दूसरे धर्म को सम्मान देने की परंपरा का पालन किया। यही वजह है कि सनातन और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश का बीजेपी पूरी ताकत से जवाब दे रही है। पूरी की पूरी कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है, वो रह रहकर तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दे रही है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है, सनातन धर्म के विरोध में कह रही है, हिंदू आतंकवादी कहो, सनातन आतंकवादी कहो, जिस प्रकार के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, ये किसी और देश में, पूरे विश्व में नहीं होता है।
कुल मिलाकर मालेगांव बम ब्लास्ट केस में मुंह की खाने के बाद जहां एक तरफ विपक्ष एक बार फिर हिंदू विरोध में एकजुट हो रहा है, तो वहीं बीजेपी भी सनातन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कसकर तैयार है। ऐसे में हिंदू विरोध का ये सियासी ड्रामा कब तक चलता रहेगा, कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड के हिंदुत्व विरोधी चेहरा अब सामने आ चुका है। बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। अपना हिंदू विरोधी बयान उन्होंने जो कहा, उसने भारत के पतन का कारण ही सनातन धर्म को बताया है। सनातन धर्म नाम की कोई चीज कभी नहीं रही है, उनका यह भी कहना है, और ऐसा कोई धर्म नहीं कभी था, नहीं था सनातन धर्म जिसे सनातन कहा जाए, कोई धर्म ऐसा था ही नहीं, वो ये कह रहे हैं। आव्हाड के इस बयान को लेकर अब विवाद भी लगातार गहराता जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए कि जितेंद्र आव्हाड के इस बयान के बाद किस किस ने और कैसे कैसे जितेंद्र आव्हाड की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। सनातन धर्म पर जितेंद्र आव्हाड का सवाल। जितेंद्र आव्हाड ने किया सनातन धर्म का अपमान। सनातन की आड़ में राजनीति चमकाने की चाहत। जितेंद्र आव्हाड ने सनातन धर्म को निशाना बनाते हुए कहा कि यह धर्म कभी था ही नहीं और इसने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर भीमराव जैसे महान व्यक्तित्वों के साथ अन्याय किया। उन्होंने मनुस्मृति को जलाने की बाबा साहेब की कार्रवाई को सही ठहराते हुए सनातन धर्म को दमनकारी परंपराओं का प्रतीक बता दिया। सनातन धर्माने भारताचं वाटोळं केलं। सनातन धर्म नावाचा धर्मच नव्हता। आम्ही हिंदू धर्माला मानणारे आहोत। ज्या सनातन धर्माने आमच्या शिवरायांना राज्याभिषेक नाकारला, ज्या सनातन धर्मीयांनी आम्हाला आमच्या छत्रपती संभाजींना बदनाम करून टाकलं, ज्या सनातन धर्मीयांनी महात्मा फुलेंना मारण्याचा, खून करण्याचा प्रयत्न केला, सावित्री माईच्या अंगावरती गोबर, शेण, गोटे सगळं टाकलं, ज्यांनी शाहूंचा खून करण्याचा प्रयत्न केला, डॉक्टर आंबेडकरांना पाणी पिऊ दिलं नाही, शाळेत जाऊ दिलं नाही, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सनातन धर्माविरुद्ध पाऊल टाकत आणि त्यांच्यामुळे बदनाम झालेल्या हिंदू धर्माच्या याच्यात त्यांनी मनुस्मृती जाळली। हा मनुचा निर्माता सनातनी विपक्ष का हिंदू विरोधी एजेंडा पॉलिटिक्स एक बार फिर अपने चरम पर है। विपक्ष की तरफ से लगातार हिंदू विरोधी बयान दिए जा रहे हैं। खास करके एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने जिस तरह से सनातन के खिलाफ जहर उगला है, उसने सियासी गलियारों में तूफान मचा दिया है। महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में इन दिनों हर तरफ जितेंद्र आव्हाड की चर्चा है। आव्हाड ने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान हस्तियों को जरिया बनाकर सनातन पर हमला बोला है। आव्हाड ने सनातन के खिलाफ जहर उगलते हुए सनातन धर्म के वजूद पर सवाल खड़ा किया है। सनातन धर्माने भारताचं वाटोळं केलं। सनातन धर्म कोई धर्म नहीं था। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। धर्माला मानणारे आहोत। वो सनातन धर्म जिसने हमारे शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं होने दिया। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को बदनाम किया। उन्होंने महात्मा फुले की हत्या की कोशिश की। सावित्रीबाई फुले पर गोबर और खून फेंका। शाहूजी महाराज की हत्या की कोशिश करने वालों में वे भी शामिल थे। सनातन धर्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को पीने के लिए